और आप अजय चंद्राकर कोई ब्रांड एम्बेसडर है क्या कि हर बार उसी के बारे में बात करेंगे? हम लोग अजय चंद्राकर के किसी बात को महत्व नहीं देते, वो उस योग्य का नेता नहीं है। नमस्कार, केपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम खड़े हैं रिसाली निगम के नए सभागार में। रिसाली निगम के गठन को 3 साल पूरे हो चुके हैं और आज यहाँ पर रिसाली महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया यहाँ पहुँचे हुए हैं और उन्होंने इस सभागार का उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सभागार बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ है, जिसमें यहाँ पर सभापति महोदय के बैठने के साथ में ही पक्ष विपक्ष के बैठने की जगह बहुत खूबसूरती के साथ बनाई गई है। मैं गौखंड को बोलूँगी कि जो थोड़ा बैठक व्यवस्था उसे दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो सारी चीज़ों को यहाँ पर सिस्टमेटिक बनाया गया। ये जो आप देख सकते हैं माननीय पार्षदों और पक्ष और विपक्ष, भाजपाई पार्षद, कांग्रेसी पार्षद, सबको बैठने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। टेबल है और बहुत खूबसूरत चेयर है। इसके साथ में ही अंदर में एक वेटिंग रूम भी बनाया गया है, जिसमें आकर के यहाँ पे जो सभा के इतर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। आपस में बैठ करके आपसी बैठने के लिए एक छोटा सा एक रूम बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं इसकी खूबसूरती एक नॉर्मल से टीन के शेड के ऊपर बनाया गया है और फॉल सीलिंग के साथ में बहुत खूबसूरत ढंग से इसे बनाया, क्योंकि बीएसपी का एरिया है। यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की परमिशन नहीं दी जाती, लेकिन इसके बावजूद भी इसे बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर बनाया गया है। करीब 84,38,000 इसकी लागत आई हुई है इस सभागार को बनाने के लिए। इसके साथ में यहाँ पर रिसाली महोत्सव में और भी कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। इस सभागार के बाहर में यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है, विभिन्न योजनाओं की प्रदर्शनी लगी हुई है, महिला स्व सहायता समूह के स्टॉल लगे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है रिसाली महोत्सव में शामिल की गई हैं। यहाँ पर सभागार के अलावा एक अलग से बैठक रूम भी है, जिसे पूरा निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर मंत्री शिव डहरिया जी। और बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें पक्ष विपक्ष के बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। रिसाली महोत्सव में आप देख रहे हैं कितनी धूम है, बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, रेडीमेड के कपड़े की शॉप लगी है यहाँ पर और बहुत सारे सरकारी योजनाओं की भी जानकारी जो यहाँ पर लोगों को आसानी से मिल रही है। रिसाली महोत्सव में हुए कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि शिव डहरिया ने यहाँ पर कई सौगातें भी दी। उन्होंने 10 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति दी, जिसमें अलग अलग निर्माण कार्य होने हैं। हमारे नया नगर निगम बनने के बाद आप जानो तो यहाँ के विकास के बहुत सारे काम हुए हैं। 140 करोड़ के विकास के काम की सूची तो दे हमारे निगम के अधिकारी मन, लेकिन अभी तक लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्वीकृति हमारे रिसाली नगर निगम में मिले हैं। और भिलाई ला जितना मिले तेकर से ज्यादा मैं समझता हूँ रिसाली से मिल गया है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को भी आड़े हाथों लिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। उसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि अजय चंद्राकर को वे कुछ नहीं मानते। आइए सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। क्या है? पाक्सी है, मतलब रबर स्टैंप है। ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। हमारे नगर निगमों में हमारे जो महापौर जी लोग हैं आज सम्मान से काम कर रहे हैं, उनको पूरा सम्मान दिया जाता है। आपने देखा होगा हमारे महापौर जी ने जो मांगे हमसे की थी, हमने उसको तुरंत पूरा कर दिया, उसका घोषणा कर दिया और काम जो है धरातल में दिखता है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में क्या किया है? छत्तीसगढ़ में सिर्फ भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। चिटफंड कंपनियां खोलकर छत्तीसगढ़ को जनता को लूटने का काम किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री जो उसके परिवार के लोग, रमन सिंह जी के परिवार के लोग खुद जाके चिटफंड कंपनियां खोला करते थे। आज कहाँ हैं? अजय चंद्राकर जी का कहना है, अजय चंद्राकर जी भी चिट फंड कंपनी के एजेंट की तरह काम करते थे। उनका कहना और आप अजय चंद्राकर कोई ब्रांड एम्बेसडर है क्या कि हर बार उसी के बारे में बात करेंगे? तो उनका ये कहना है कि एक विकास का काम बताएं जो कांग्रेस ने किया है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो क्या है? खुले मन से उन्होंने कहा। हम लोग अजय चंद्राकर के किसी बात को महत्व नहीं देते, वो उस योग्य का नेता नहीं है। हमें खुशी है कि रिसाली नगर निगम बनाने के बाद 3 साल पूरा हो गया और इन 3 वर्षों में हम लोगों ने प्रारंभिक है काफ़ी काम किया है। चाहे वो सड़क की बात हो, नाली की बात हो, मंचों की, भवनों की बात हो, उसके अलावा भी बिना मांग के हम लोगों ने अपनी ओर से
स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, कॉलेज की मांग किसी ने नहीं की थी, कॉलेज खोला, अस्पताल की मांग किसी की नहीं थी, हम लोगों ने अस्पताल भी खोला। तो इस तरीके से 3 साल में लगभग 140 करोड़ 150 करोड़ का काम यहाँ किया गया है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए गर्व का, गौरव का विषय है। अच्छा, रोड जैसे चाउर वाले बाबा एक समय में रमन सिंह को बोले थे, अब आपको रोड वाले बाबा के नाम से पुकारा जा रहा है। अब ऐसा है, आदमी अलग अलग ढंग से अपना बोल देते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार से कोई उपाधि मुझको दे, रोड वाले बाबा या इस प्रकार से। एक सामान्य प्रक्रिया है, अवसर मिला है, उसका जितना सदुपयोग कर सकें। सरकार हमारी है, 15 साल नहीं रही तो हम उतना काम नहीं कर पाए जहाँ भी जिन क्षेत्रों में भी रहे। आज सरकार हमारी, मुख्यमंत्री हमारे, हम लोग हैं, तो जितना ज़्यादा सदुपयोग कर सकें, जनता के हित में काम कर सकें, वो हम लोग कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि नगरीय निकाय मंत्री ने यहाँ पर करीब 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, जिससे शहर का विकास होगा। और कई ऐसी मांग थी। अब तक यहाँ पर निगम की स्थापना की 3 साल पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर 150 करोड़ रुपए के काम हो चुके हैं और आने वाले समय में भी यहाँ पर मंत्री जी ने वादा किया है कि आने वाले 6 महीने में यहाँ पर करीब 200 करोड़ के विकास कार्य होंगे। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे गोकर्ण निषाद के साथ, मैं कोमल धनेश से इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।